देश की राजधानी दिल्ली में 14 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 की शुरुआत होने जा रही है। ये दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 नवंबर तक चलने वाला अब तक का सबसे बड़ा मेला होगा, क्योंकि इस साल मेले में 14 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस बार की थीम विकसित भारत @2047 है और ये मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर तक लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला है। अगर आप भी इस मेले का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं। आपको बताएंगे कि आप मेले में किस दिन जाएं जिससे भीड़ कम मिले। इसके अलावा 43वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्किंग से लेकर टिकट के खर्चे तक की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाले इस मेले में 12 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों के 3,500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स शामिल होंगे। IITF मैनेजमेंट के अनुसार इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला करीब 1.02 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में लगेगा। भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी ITPO मेले की पूरी तैयारी कर चुका है। हॉल नंबर 14 के पहले फ्लोर पर शानदार थीम पवेलियन भी बनकर तैयार हो चुका है। ITPO के मुताबिक इस बार ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश और बिहार पार्टनर स्टेट के तौर पर पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं झारखंड फोकस स्टेट होगा। झारखंड की बात करें तो ये राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत, फोक डांस और खान पान के लिए देश भर में मशहूर है। देश दुनिया के कोने कोने से आए कारीगरों और हुनरमंदों का काम देखने लाखों लोग ट्रेड फेयर में आते हैं। इसके लिए 2 अलग अलग टाइमिंग रखी गई हैं। ITPO के अनुसार एक टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक है, जबकि दूसरी टाइमिंग 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। ITPO की तरफ से आयोजित किए जाने वाले इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोग ज्यादा आते हैं। इसके अलावा विदेश से भी बड़ी संख्या में कारोबारी, व्यापारी और आम दर्शक मेले में शिरकत करते हैं। आम लोग भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में घूमने आते हैं और नई नई चीजों का लुत्फ उठाते हैं। अगर आप भी मेले में आ रहे हैं तो ये भी जान लें कि यहाँ आपको एंट्री के लिए टिकट खरीदनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि इस बार टिकट के दामों में बिल्कुल भी इजाफा नहीं किया गया है। ITPO के अधिकारियों के अनुसार IITF 2024 के दौरान टिकट खरीदने के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी होगी, क्योंकि टिकट के दाम में इजाफा नहीं किया गया है। बिजनेस डे की बात करें तो ITPO की ओर से अडल्ट्स के लिए टिकट 150 रुपए है, जबकि बच्चों के लिए टिकट का दाम 60 रुपए रखा गया है। वहीं नॉन बिजनेस डे की बात करें तो अडल्ट्स के लिए टिकट की कीमत 80 रुपए और बच्चों के लिए 40 रुपए होगी। ITPO की ओर से ये भी कहा गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इस बार भी सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगों को मुफ्त में एंट्री दी जाएगी। यहाँ पर यह भी जान ले कि 14 से लेकर 18 नवंबर तक ट्रेड फेयर के बिजनेस डे होंगे, यानी इस दौरान आम लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद 19 नवंबर से मेले में आम दर्शकों को एंट्री मिल सकेगी। वहीं मेले के शुरुआती दिनों और छुट्टी के दिनों में जहां आम टिकट 150 रुपए और बच्चों का टिकट 60 रुपए का होगा, तो वहीं बिजनेस डेज खत्म होने के बाद यानी कि 19 नवंबर से टिकट के दाम 80 रुपए और 40 रुपए हो जाएंगे। इसके अलावा शनिवार और रविवार को भी मेले में एंट्री के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। अगर आप भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जाने का मन बना रहे हैं तो ये भी जान ले कि यहाँ एंट्री की टाइमिंग क्या होगी। ITPO द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि जो लोग यानी जो कर्मचारी इस फेयर में हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए एंट्री सुबह 9:30 से शुरू हो जाएगी। ये 9:30 से लेकर शाम 7:30 तक ट्रेड फेयर में रह सकेंगे।
इनके अलावा आम दर्शकों की एंट्री सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। आम दर्शक सिर्फ शाम 5 बजे तक ही एंट्री कर पाएंगे। ITPO अधिकारियों का कहना है कि इस बार मेले में आने वाले दर्शक मेले में होने वाली बिजनेस एक्टिविटीज को बेहद नजदीक से देख पाएंगे। ITPO का ये भी कहना है कि इस बार मेले में महिलाओं को ज्यादा जगह दी जा रही है। अधिकारियों के प्लान के मुताबिक मेले में भैरव मार्ग से गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 से एंट्री मिलेगी। इसके अलावा मथुरा रोड से गेट नंबर 6 और गेट नंबर 10 से एंट्री मिल सकेगी। बाकी किसी गेट से एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसा सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर किया जा रहा है। प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 14 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले IITF 2024 का टिकट खरीदने में दर्शकों को कोई परेशानी नहीं आए, इसका खास ध्यान रखा गया है। ITPO के मुताबिक भारत मंडपम के साथ ही दिल्ली मेट्रो के मोबाइल ऐप पर QR कोड आधारित टिकट खरीदने की सुविधा होगी। इसके लिए दर्शकों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इस सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि DMRC और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के बीच अहम समझौता भी हुआ है। टिकट के साथ ही ऐप से भारत मंडपम परिसर के अंदर परिवहन के लिए 8 सीटर गोल्फ कोर्ट बुक करने का ऑप्शन भी मौजूद है। ये सेवा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध होगी। यानी आपके पास टिकट बुक करने के लिए तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप भी मेले में घूमने के लिए आना चाहते हैं तो टिकट खरीदने के लिए ITPO ने खास इंतजाम किया है। आप दिल्ली मेट्रो ऐप, DMRC दिल्ली सारथी, DMRC मोमेंटम 2.0 और भारत मंडपम ऐप के अलावा ITPO की वेबसाइट से भी बड़ी आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ऐप के जरिए कोई भी शख्स एक दिन में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 टिकट ही बुक कर सकता है। मेले में आने वाले दर्शकों को टिकट हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए ITPO ने कुछ और इंतजाम भी किए हैं। इसमें DMRC के 55 मेट्रो स्टेशनों पर भी टिकट खरीदने की सुविधा उपलब्ध होगी। ये ध्यान रखना होगा कि मेट्रो स्टेशन पर दर्शक ट्रेड फेयर में जाने के लिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही टिकट खरीद सकेंगे। इसके लिए DMRC ने दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों में लगभग सभी स्टेशनों पर ये सुविधा उपलब्ध कराई है। इसमें समयपुर बादली, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, शहीद स्थल न्यू बस अड्डा, शिव विहार, मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम समेत 11 स्टेशनों को शामिल किया गया है। इसके अलावा इंटरचेंज स्टेशन में इंदरलोक, नई दिल्ली, आजादपुर, हौज खास समेत कई और मेट्रो स्टेशन भी हैं। यहाँ पर ध्यान रखें कि इन काउंटर्स पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ही टिकट मिलेगी। अब वो कौन से मेट्रो स्टेशन है जहाँ से ट्रेड फेयर की टिकट मिलेगी? उनके नाम हैं रेड लाइन पर शहीद स्थल, दिलशाद गार्डन, शहादरा, इंदरलोक, नेताजी सुभाष पैलेस, रोहिणी वेस्ट और रिठाला। येलो लाइन पर समयपुर बादली, जहांगीरपुरी, आजादपुर, गुरु तेग बहादुर नगर, नई दिल्ली, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, दिल्ली हाट, INA, साकेत, सिकंदरपुर, मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम। ब्लू लाइन पर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सेक्टर 52 नोएडा, नोएडा सिटी सेंटर, इंद्रप्रस्थ, मंडी हाउस, 12 खंबा रोड, करोल बाग, कीर्ति नगर, राजौरी गार्डन, उत्तम नगर ईस्ट, द्वारका मोड़, द्वारका वैशाली, आनंद विहार, कड़कड़डुमा और लक्ष्मी नगर। ग्रीन लाइन पर पंजाबी बाग, मुंडका, ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेशन। वायलेट लाइन पर कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, ITO, लाजपत नगर, कालकाजी मंदिर, बदरपुर बॉर्डर, राजा नाहर सिंह, बल्लभगढ़। पिंक लाइन पर मजलिस पार्क, सरोजनी नगर, मयूर विहार फेस 1, वेलकम और शिव विहार। मजेंटा लाइन पर जनकपुरी वेस्ट, मुनीर का, हौस खास, बोटेनिकल गार्डन और ग्रे लाइन पर ढांसा बस स्टैंड। एयरपोर्ट लाइन पर द्वारका सेक्टर 21। दिल्ली मेट्रो से आने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर गेट नंबर 10 से ट्रेड फेयर में एंट्री ले सकते हैं या गेट नंबर 6 और 4 से भी एंट्री ले सकते हैं। इसके लिए शटल सेवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। DTC बसों का उपयोग करने वाले लोग मथुरा रोड और भैरव मार्ग
बस स्टेशन पर उतरकर मेले में एंट्री ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर पहुँचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना अधिक फायदेमंद होगा, क्योंकि पार्किंग के लिए आपको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। जहाँ मेले का टिकट 150 रुपये है, जबकि पार्किंग के लिए आपको 250 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। टैक्सी और ऑटो के लिए ड्रॉपिंग पॉइंट आईटीओ के गेट नंबर 3 और 7 के सामने सर्विस लेन पर और बेसमेंट पार्किंग के एंट्री गेट के पास होगा। वहीं मथुरा रोड और भैरव मार्ग पर किसी भी वाहन को नहीं रुकने दिया जाएगा या किसी भी गाड़ी को पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं किसी भी वाहन को शेरशाह रोड, पुराना किला रोड, भगवान दास रोड और तिलक मार्ग पर वाहन पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ट्रेड फेयर 2024 देखने के लिए अलग अलग दिनों के हिसाब से टिकट की कीमत तय की गई है। बिजनेस डेज जो 14 से 18 नवंबर तक रहेंगे, उन दिनों ट्रेड फेयर की टिकट 500 रुपये प्रति व्यक्ति होगी। नॉर्मल वीकडेज पर प्रति व्यक्ति टिकट 80 रुपये की होगी। इसके अलावा वीकेंड पर टिकट की कीमत 150 रुपये होगी। वहीं वीकडेज पर बच्चों की टिकट 50 रुपये और वीकेंड पर 80 रुपये होगी।